हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ईंधन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद कार्बनिक यौगिक वाला जो चैप्टर था उससे 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करेंगे कि करीबन जो भी बचे हुए करीबन 150 क्वेश्चन है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और जो भी नए हैं चैनल में, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए उसको, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके जा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? यानी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और प्लस H2, उसके मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, उसको क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। और या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं भाप अंगार गैस कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैसों का मिश्रण है? कोल गैसों का मिश्रण में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रहता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मीथेन गैस, उसके बाद CO। यानी कि सिंपल से बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब हो गया CO और प्लस नाइट्रोजन गैस मतलब N2, उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर पूछा हुआ, प्राकृतिक गैस का मुख्यतः क्या होता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? उसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो हम बताए थे उसमें कि ब्यूटेन और ब्यूटेन का ही मतलब अधिक मात्रा रहता है उसमें, और प्रोपेन का भी रहता है, लेकिन मुख्यतः क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त किया जाता है? यानी गैस जब बाहर निकलता है हम लोग गंध देता है, किसके कारण से देता है? तो मरकैप्टन के कारण से। लेकिन कौन सा मरकैप्टन? तो मिथाइल मरकैप्टन होता है, CH3SH। ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन गैस रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? LPG में क्या होता है? अभी बताइए, ब्यूटेन रहता है मुख्य रूप से। ठीक है। जल गैस में क्या होता है? जल गैस CO प्लस H2 होता है। फिर लिखा हुआ, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब बायोगैस में क्या होता है? मीथेन रहता है। 11 का C नंबर। नेक्स्ट देखिए LPG। तो LPG का मुख्य घटक है, LPG का मुख्य घटक क्या होता है बताइए? तो LPG का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? मतलब CNG जो होता है परिस्थिति मतलब पर्यावरण के प्रति जो होता है मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छा व्यवहार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो होता है बहुत कम अवशेष छोड़ता है। ठीक है। यानी कि CNG में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, CNG में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं ये नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। ठीक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? यानी विषैला गैस बहुत कम छोड़ता है, इसीलिए इसको पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। CNG संपीड़ित नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो किसका सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? कौन करता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि रॉकेट को चलाने के लिए कौन सा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं परनोदक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है सबसे अधिक मात्रा बताइए? 4 को कोयला का प्रकार था, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट पीट था ना, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें था? तो किसमें था? एंथ्रासाइट में 85% से अधिक होता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? यानी ब्राउन कोयल किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा उतना अच्छा ईंधन है, और उसका आवाज़ जो होगा कम उत्पन्न होगा, मतलब अपस्फोटरोधी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा या ऑक्सीजन में जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितना ऊष्मा निकलेगा उसको क्या कहेंगे? उसका ऊष्मीयमान बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त है, क्या होना चाहिए उसका? तो ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट, आसानी से दहनशील, आसानी से जलना चाहिए, सही है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं, क्या आवश्यक शर्तें हैं बताइए? तो देखा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है। दहन किस प्रकार की क्रिया है? तो दहन जो होती है किस प्रकार की क्रिया है? दहन, एक सेकंड, दहन नहीं, शोषण। शोषण किस प्रकार का दहन क्रिया है? शोषण जो होता है, हम लोग सांस जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? आराम से मंद गति का लेते हैं, मंद दहन है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका यानी कि बिना किसी बाहरी क्रिया के, मतलब कि जब हम किसी प्रकार का आग नहीं लगाते हैं या कुछ भी विस्फोटक चीज़ कोई यूज नहीं करते हैं, तो बोला हुआ कि बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाले दहन क्रिया, मतलब जो अपने आप जलता है उसको क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं, याद रखिएगा। उसको क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं, यानी सेल्फ, मतलब जो अपने जलता है उसको बोलते हैं सेल्फ, है ना, स्वतः दहन। नेक्स्ट देखिए, दहन की वो क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा और प्रकाश क्या होते हैं? अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं मंद दहन। ठीक है, मंद दहन कहते हैं। पटाखे का विस्फोटक उदाहरण है। ठीक है, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? दहन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोल किससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो देखिए, लिखा हुआ है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो नहीं रहता है यंत्र, ठीक है, अब उसको कहते हैं अग्निशमक यंत्र। तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3। ठीक है, तो वो बोला किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है? तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? गंधक अम्ल, जिसको बोलते हैं हम लोग H2SO4। इसके साथ रिएक्शन करके कौन सा गैस बनाता है? CO2 बनाता है, और CO2 क्या करता है? आग को बुझा देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक केंद्र के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, CO2 गैस उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। CO2 गैस उत्पन्न करेगा और वो आग को क्या कर देगा? बुझा देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक है? दहन पोषक है। दहन पोषक मतलब जिसके कारण से आग जलता है, दहन पोषक है। तो किसके कारण से आग जलता है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस के कारण से आग जलता है। नहीं, दहन पोषक क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अग्निशमक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो किसका रखा जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी बताएं, NaCO3 और क्या होता है? ठीक है, NaCO3 और H2SO4 रहता है। देखिए, नेक्स्ट है कि साधारण अग्निशमक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। किसके प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? बताइए, अभी जस्ट बताएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंधक अम्ल दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा? आग को बुझा देगा। नेक्स्ट है 34 नंबर में, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस? CO2 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाती। देखिए, मान लेते हैं पेट्रोल जल रहा है, उसमें पानी डाल रहे हैं तो वो नहीं बुझता है, उसके लिए अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, घनत्व जो होता है बहुत कम रहता है, वो क्या होता है? पानी में तैरने लगता है। ठीक है, इस कारण से वो नहीं बुझा पाता है। तो वही लिखा हुआ है, देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सी नंबर में अपने सापेक्ष कम घनत्व, इसका घनत्व क्या होता है? कम के कारण से पेट्रोल जो होता है वो कहाँ तैरता है? पानी में तैरता है। पानी में क्या होता है? तैरने लगता है, तो बुझा कहाँ से पाएगा? ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो होता है ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व कौन नहीं है? याद रखिएगा, हीलियम। हीलियम नहीं है, क्योंकि हीलियम क्या अक्रिय गैस है, ईंधन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है बताइए? तो कोयला है, पेट्रोल है,
ठीक है, जल गैस है लेकिन कौन नहीं है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, एक सेकंड, नाइट्रोजन है। जल गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। एक सेकंड। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पूछा हुआ जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट देखिए, प्रति ग्राम, ठीक है, ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो याद रखिए हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, CO+N2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है ना। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, H2+O2 याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से किसका स्वच्छतम ईंधन है। स्वच्छतम ईंधन कौन रहेगा, बस सबसे स्वच्छ ईंधन कौन होगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग LPG को देखिए, LPG सबसे आसान रहता है, उसको मिलान कीजिए। तो LPG क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएगा, बताए थे। कोल गैस में, अच्छा ये देखिए, जल के गैस के लिए क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, कोल गैस के लिए क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन, ये सब रहता है। CNG में क्या होगा, मीथेन और इथेन रहता है, याद रखिएगा। CNG में क्या रहता है, मीथेन और इथेन, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन इथेन रहता है। यानी कि देखिए, एक का कौन हो गया, एक का 3 हो गया। तो एक का 3 में देखिए कहाँ पर है, एक का 3 दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी है, देखिए। अब फिर 2 का नहीं, LPG का क्या हो गया, प्रोपेन ब्यूटेन, यानी कि B का 2 नंबर में, भी यहाँ पर भी है। नेक्स्ट चलते हैं, कोल गैस वाला कौन हो जाएगा, 4 नंबर, यानी कि कोल गैस C का 4 नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।